नमस्कार। आप सबको पता है कि ये साल का 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाया गया। हर घर तिरंगा फहराया। उसी उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने हमको एक संदेश दिया और देश के पंच प्राण क्या है ये बताया। उसमें उसने एक बात कही थी कि भारत में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। हाँ, हमारी संस्कृति है ही ऐसी। वैसे तो हम भारत को भी माँ ही बोलते हैं, गंगा को गंगा मैया बोलते हैं और पांडुरंग को, विठाई को हम पांडुरंग नहीं, उसको भी माँ करके ही बुलाते हैं। इतना ही नहीं, आज हम देखने वाले हैं कि हमारे भारत में हर एक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति क्या थी। हाँ, बीच में एक ऐसा दौर गया, उस दौर में महिलाओं को घर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इतना ही नहीं, उनको लिखाया पढ़ाया नहीं जाता था और सबके ऊपर पाबंदी थी। कहाँ से ये दौर शुरू हो गया? जब 715 में तुर्क और अफगान भारत में आने लगे, उन्होंने हमारे स्त्रियों के ऊपर ये जुल्म जबरदस्ती, जो कि उसका परिणाम ऐसा हो गया कि हम हमारे घर में ही बंदी हो गए। मतलब उन्होंने क्या नहीं किया, रास्ते में भी अबरू लूटी। हमारी कितनी सारी महिलाएं, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, बलात्कार किया गया, बाद में मारा गया। कितने स्त्रियां, उनको इधर से गुलाम बना के लेकर गए और बेचा गया, किसी को हराम में भेजा गया। इतना ही नहीं, बड़े बड़े नवाब जो है या बड़े बड़े सुल्तान जो है, उनकी ऐसी बातें बताई जाती है कि उनके दृष्टि पे कोई भी महिला पड़ती और उनको अच्छी लगती तो उठाकर ले जाने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं थे। इसके लिए हमारे मूवमेंट पे पाबंदी आ गई। फिर भी पहले ऐसा नहीं था। इसकी वजह से बहुत सारे स्त्रियां जैसे घर में बंद हो गई, कोई जोहार कर दिया गया, कोई मीरपुर का हत्याकांड ज़्यादा दूर की बात नहीं है। बड़े कुएं में हजारों स्त्रियां कूद पड़ी, हमारा शील रक्षण और धर्म रक्षण हुए इसलिए। फिर भी आज हम जो गोष्ट या जो स्टोरी बताने वाले हैं, वो स्टोरी आपको बताएगी पहला ऐसे नहीं था। आज हम उसके लिए जा रहे हैं महाभारत काल में, और हम पहले भारत का पूरा नक्शा देखेंगे। एक्चुअली ये जो नक्शा है वो अधूरा है, क्योंकि उस टाइम का भारत तो बहुत बड़ा था, अफगान तक था। फिर भी उसमें जो कश्मीर का हिस्सा है वो भी बड़ा था और उसके ऊपर एक रानी राज कर रही थी। और साउथ जो अभी हमको पूरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ हो गया कि सिलोन और भारत, हाँ छोटा रास्ता जरूर था, फिर भी आ जा सकते थे, क्योंकि जिस रानी की हम गोष्ट करने वाले हैं वो घोड़े पे बैठ के जाती थी, क्योंकि उसका राज सिलोन के उत्तरी भाग और भारत के दक्षिण भाग, मतलब आज का जो कैलिकट मतलब केरल है, हैदराबाद है, पूरा कर्नाटक है, उधर उसका फैला हुआ था। तो ये नक्शा भी अधूरा है। फिर भी चलो हम बात करेंगे वो महाभारत काल में जो रानी थी उन लोगों की। चलिए मेरे साथ। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, विविध धर्म और भाषा संस्कृति का संगम हूँ, विविधता में एकता की मिसाल हूँ। विविध धर्म और भाषा संस्कृति का संगम हूँ, विविधता में एकता की मिसाल हूँ। हाँ मैं भारत हूँ। आज हम भारतीय महिलाओं की महानता उसके ऊपर कुछ बात करेंगे।
फिर भी ये महिलाएं अभी की नहीं है, महाभारत काल की है। महाभारत काल तो बोला जाता है, कोई बोलता है 300,000, कोई बोलता है 4,000, 5,000, कितना पुराना है एग्जैक्ट डेट तो किसी को भी पता नहीं है। फिर भी ये बात सच है कि उस जमाने में कश्मीर जो हमारा उत्तर टोक है, उधर भी राज करती थी एक रानी, रानी यशोवती। और हमारा दूसरा नीचे का जो हिस्सा है, कन्याकुमारी, सिलोन, म्यांमार, आंध्र, कर्नाटक, नाम अलग होगा फिर भी उधर भी एक रानी ही राज करती थी और उसका नाम था अली रानी। तो चले हम देखेंगे क्या किस्सा है ये और कैसी महान थी ये रानी। पहले हम बात करते हैं कश्मीर की। जो आपको सबको ये नाम पता है, जरासंध पता है, श्री कृष्ण पता है और बलराम पता है। तो जरासंध के साथ कश्मीर का राजा गोनंद, वो दोनों बहुत करीबी फ्रेंड थे। जरासंध जब भी गोकुल जो राज था उनका, जहां वो रहते थे, उधर उसने जब भी सवारी की, उन दोनों की जब भी झटपट हो गई तो गोनंद मारा गया। जरासंध को उस टाइम लड़ाई में कुछ नहीं हो गया, फिर भी गोनंद मारा गया, बलराम के हाथ से मारा गया। तभी उसका बेटा छोटा था दामोदर, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता था वो यही सुनते आया था कि मेरे पिताजी को बलराम ने मारा है, मेरे पिताजी को बलराम ने मारा है। तो उसका बदला लेने की जो भावना बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वो भी जरासंध के साथ मिल गया। और उन्होंने फिर से जब भी मथुरा गए तो श्री कृष्ण के हाथ से ये दामोदर की मृत्यु हो गई। तो दामोदर की जो पत्नी थी यशोवती, शी वॉज कैरिंग एट दैट टाइम। उसको जो लड़का हो गया बाल गोविंद, उसको गद्दी पे बिठाना था। तो श्री कृष्ण ने बोला वो नहीं, ये नवबालिक है ना, तो यशोवती है, समझदार है, वो रानी बन सकती है। क्योंकि उस जमाने में राजघराने की जो भी स्त्री, हमारे जैसी कोई भी स्त्री, उसको जो जो शिक्षा लेनी है वो लेने का फ्रीडम था। जब भी लोगों ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, रानी कैसे हो सकती है कोई भी स्त्री, तो इन्होंने बोला अरे आपको क्या हर्ज है, ये तो आप कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, तो कश्मीर किसकी भूमि है, किसका अबोध है, किसका निवास स्थान है, शिवशंकर का। तो शिवशंकर अर्धनारी नटेश्वर, मतलब शिव को जो शक्ति प्राप्त होती है उसमें आदि शक्ति जो है उसकी भी ताकत होती है। तो कोई भी राजा है वो रानी के बिना अधूरा है। तो रानी पहले से ही आधा राज तो संभालती ही थी, उसको रानी बनाए। इतना ही नहीं, कश्मीर ये एकमेव भाग ऐसा था कि जिसने महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? श्री कृष्ण ने बोला जो राजा है वो डिसीजन करेगा वो किसके साथ जाएगा, पांडवों के साथ जाएगा या कौरवों के साथ जाएगा। ये तो बच्चा है, छोटा है, बाल गोविंद उसका नाम था, ये तो डिसीजन नहीं ले सकता है। इसलिए यशोदा उसकी जो माँ है वो भी हिस्सा लेने का डिसीजन नहीं ले सकती है, और इसके लिए यशोवती भी महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हो गई। ये हो गया एक बात। उसके बाद उसने गादी संभाली, बहुत अच्छी तरह से राज्य किया। दूसरी हम बात करते हैं वो है रानी, उसको बोलते हैं अली रानी। ये अली रानी कौन है, क्या है? तो संगम लिटरेचर करके एक लिटरेचर है। संगम लिटरेचर मतलब साउथ में हम जाए तो लिटरेचर के 3 हिस्से पढ़ते हैं। एक डार्क पीरियड, उसके पहले का डार्क पीरियड, उसके बाद का, उसको बोलते हैं संगम लिटरेचर। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डार्क पीरियड जो है उसके पहले की बात है, और ये संगम पीरियड में ये जो अली रानी है उसका उल्लेख अलग अलग नामों से आता है। अली रानी, अरासनी मल्लाई, पवझे कोड़ी मल्लाई, पलवेंद्रन कलवा मलाई, ऐसे अलग अलग नाम से इसका उल्लेख आता है। उसके ऊपर लोकगीत है, कोई नाटक बनाए हैं, कोई ड्रामा है, फिल्म भी बनी है। कौन थी है अली रानी? ये तो नीन मुगन करके एक उधर का राजा था, पांड्या घराने, तमिल रानी थी, उस घराने का ये राजा था। फिर भी उसको एक ही दुख था, उसको बच्चा, कोई भी बच्चा, बेटा नहीं था, पुत्री नहीं थी, पुत्र नहीं था। तो उसने उस जमाने के हिसाब से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर दिया, और ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ से ये लिली फ्लावर जैसे
एक बहुत अच्छा फ्लावर ऊपर आ गया और उसमें से एक बालिका बाहर आ गई। यह है अली रानी। लोगों का ऐसे मानना था कि ये जो रानी है वो मीनाक्षी या कन्नागी उधर की जो देवता है उसका ये अवतार है। क्यों? क्योंकि उसने जो कर्तृत्व दिखाया बाद में ये प्रूव करता है कि कितनी पावरफुल थी, एकदम शूर थी, वीर थी, और उसको राज कैसे करना बहुत अच्छी तरह से, देवी का अवतार है ना वो। तो ये राजा ने भी उसको वैसे ही पढ़ाई, गुरुकुल में भेज दिया। प्रशासन कैसे करना है, वो रानी बननी थी ना आगे जाके। युद्ध कला, जो कला आवश्यक थी वो सारी कला ये सीख कर वापस आ गई। तो भी उसके हाथ में तुरंत राजगद्दी नहीं दे दी गई। ऐसे बोला जाता है कि कोई राजा है, उसका उल्लेख तो नहीं आता है, खाली इतना ही आता है ब्लू फेस्ड किंग। ये ब्लू फेस्ड किंग कौन था इसका तो हमको पता नहीं। फिर उसका उसने पराजय कर दिया। उसके बाद इसका राज्यारोहण समारंभ हो गया। कहाँ हो गया? मदुराई में हो गया। मदुराई में हो गया, ये उल्लेख है। उसकी जो राजधानी थी वो राजधानी पुंडी रामलाई ये उसकी राजधानी थी। उधर से वो राज करती थी। इसका वैशिष्ट्य ऐसे था कि उसकी सेना में सारी महिलाएं थी, सेनापति महिलाएं थी। जो बड़े बड़े राज के पद होते हैं वो महिलाओं के पास थे, और उसको मदद करने के लिए पुरुष जरूर थे। बाद में इसका सारा जो चरित्र है, इसकी जो ब्यूटी है, ये सुनकर अर्जुन बहुत मोहित हो गया और वो इससे शादी करना चाहता था। 2 कथाएं इसके बारे में बोली जाती है, क्योंकि वो काल कैसे है तो आपको पता चलेगा, गायब हो गया है। एक कथा ऐसी बोली जाती है कि वो स्नेक बन के आ गया और उसने रानी को आलिंगन दिया। रानी जब जाग गई तो अर्जुन को देख के अचंभित हो गई। बाद में उन्होंने शादी कर दी। दूसरी कथा ऐसे बोली जाती है कि अली रानी जब भी उधर थी, बैठी थी गच्ची में, तो ये भेष बदल कर उधर आ गया एक भिखारी का, और वो जब भी बोलने लगा तो रानी ने उसको तुरंत पहचाना और उसको बहुत बहुत ऐसे गुस्सा आ गया कि मेरे सामने आते समय इसने भेष बदल कर क्यों हो गया। तो उसके ऊपर उसने नाग, सांप, हाथी सब छोड़ दिए। अब भी अर्जुन अपने सच जो रूप है वो रूप में रानी के आगे आ गया, और बाद में अर्जुन के साथ रानी की सगाई भी हो गई, शादी भी हो गई। फिर भी ये रानी का आगे क्या हो गया? उसका पैलेस था, अली रानी पैलेस ऐसे उसको बोला जाता है। ये अली रानी पैलेस अभी है कहाँ? समुद्र में कहाँ खो गया है। जैसे मैंने बोला कि अभी का जो हमारा साउथ टिप है वो, और सिलोन के उत्तर भाग, इसमें ये राज्य करती थी। हो सकता है सुनामी आई हो, फ्लड आया हो और कुछ हो गया हो, तो बीच का जो जमीन का हिस्सा है वो नष्ट हो गया, जिसको आज हम म्यांमार का जो ये बोलते हैं, म्यांमार का जो धूनी बोलते हैं, समुद्र धूनी, वहाँ मोती वगैरह मिलते हैं, वो अभी उधर हो गया। क्योंकि ऐसा उधर लिखा गया है पुराणों में, शास्त्रों में, ये जो संगम लिटरेचर है उसमें, ये जो पांड्या रानी थी वो घोड़े पे सवार होके सिलोन तक आराम के साथ जाती थी। हो सकता है राम सेतु तभी फंक्शनल होगा, हमको तो उसके बारे में ज़्यादा जानना मुश्किल है। फिर भी ये बात तो सही है कि वो साउथ में राज्य करती थी। तो मुझे लगता है क्यों हम समझते हैं कि आजकल तो कोई भी पोस्ट छोटी बड़ी होती है तो वाह ग्रेट बोलते हैं। तो ग्रेटनेस तो हमारे है ही है, हमारे में है ही है, क्योंकि हम किसका वारसा है? ये यशोमती का वारसा है, अली रानी का वारसा है, जो कश्मीर में भी राज करती थी, जो स्वर्ग पृथ्वी का बोला जाता है, भारत माता का सिर बोला जाता है, और दूसरा साउथ, क्योंकि तभी हमारा साम्राज्य बहुत बड़ा था। कश्मीर भारतवर्ष के बीचों बीच आता था, और ये जो भारत का साउथ टिप है उधर से लेके बहुत बड़ा, मतलब अभी जो सारे म्यांमार हो या वियतनाम हो, कोरिया हो, ये सारे जो देश है वो एक ना एक ऐसा पीरियड था जिसमें, उधर आपको तो पता है ना, एक बड़ा एक अंकोरवट का मंदिर है, वहाँ कैसे हो गया? क्योंकि वो भारतवर्ष का हिस्सा था।
तो ये दूसरे भाग में हमने ये देख लिया कि ऐसा कुछ बात नहीं है, वही महिलाएं बहुत स्ट्रांग है, शुरू से है, क्योंकि हमने बहुत बड़ा, जिसको क्या बोलते हैं, हमारा वारसा समृद्ध है। तो ये सारे जो अननोन नाम है, ये अननोन नाम को हम नमन करते हैं। चलो, नमस्कार।